मान लो जेड़ा बच्चा ही 5वीं क्लास च पढ़ता उन्होंने मैं 12वीं क्लास का उन्होंने सबक दे दा? बोलो, जो तुसी भी 12वीं क्लास च हो जाओगे तुहानू भी 12वीं क्लास का सबक दे दूँ। क्यों? कदे कदे साढ़े सिर तो दी गल्लां भजन जी दी लंघ जांदियां, क्योंकि उन्होंने सब्जैक्ट बड़े गहरे ने। 16वीं क्लास के मैसेज उन्होंने मैं तुहानू दिंदा नहीं, पर मैं उन्होंने को सीखदा, सानू भी सीखना जरूरी है। पर मैनू पता जे तुसी अजे मसीह च न्याणे हो तो फिर तुहानू गहरियां गल्लां किस तरह देवांगा मैं, किस तरह डाइजैसट कर लोगे, किस तरह हजम कर लोगे? धर्म का ज्ञान किद्दां आ जाऊगा तुहानू? उन्हां वचनां च तुसी अणजाण हो। तुसी पुछ सकते हो, तुसी स्टडी लै सकते हो, तुसी सीख सकते हो। तुसी इन्हां रोज़ियां दी मीटिंगां च साडे नाल बैठो, तुहानू सीखण नूं मिलेगा। प्रेयर मीटिंग च साडे नाल जाके वेखो, तुहानू बहुत कुछ सीखण नूं मिलेगा। तुहानू मसीहत दे विच किस तरह चलना तुहानू सीखण नूं मिलेगा। तुसी बपतिस्मा किद्दां लैना ठीक तुहानू सीखण नूं मिलेगा। तुसी बाइबल के अनुसार सानू सवाल कर सकते ते सीख सकते जे। पवित्र आत्मा की उहनूं किद्दां पाउणा तुसी लै सकते। फिर वचन नूं लैके वचन के अनुसार किद्दां जीवन गुजारना। जे असी जल ते प्रार्थना करनी, जे कभी पास्टर ना मिले तो असी जल किद्दां बनाउणा तुहानू पता कि 7, 8, 10 तरीकों के नाल जल ते प्रार्थना की जाती तो जल बनता अलग अलग तरीके दे नाल। फिर उसकी कदर करनी, तो किस तरह यूज़ करना वो तो पता होना चाहिए। उस तेल के बारे उन्होंने किस तरह तुसी यूज़ करना तो पता होना चाहिए। वह तो नहीं पता, पर विआह दे विच जरूर तुसीं घाह दियां तिड़ां लैके ते तेल लाउंदे रहिंदे ते मां गोरे ते छां गोड़े। कदी पुछ तो लियो जिहड़ी मां गोरे ते छां गोड़े करदी है की है? कदी पुछ तो लियो। ये रीति रिवाज ने ये मसीह के अनुसार नहीं आ, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं आ। तुहानूं इन्हां रीति रिवाजों चों बाहर निकलना चाहिए, इन्हां जादू टूणियां चों। एक कच्चे विश्वासी बन के ते परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। परंपरावां चों बाहर आओ। हालेलुया। ये गल्लां सारे संत पलूस दियां एक्सैप्ट नहीं कर पाउंदे, सारे गल्लां नूं लै नहीं पाउंदे, ग्रहण नहीं कर पाउंदे। पर प्रभु दे दास ने बहुत सिक्ख्या, बहुत सिखाया, तो बहुत लोगों को ज्ञान दिता। जल्दी ना 1-2 वचन मेरे को होर लै लो। तुसीं पहला पतरस पढ़ो 2 दी, कुरंथियां पढ़ो पहले। पहला कुरंथियां 3 अध्याय 1 तो 5। पहला कुरंथियां, मैं बस 5-7 मिनट और लवांगा, बंद करने वाला। हाँ जी। जदों एक कहता है मैं पलूस दा हाँ, हाँ मैं अपलूस दा हाँ, ताकि तुसी इंसान ही नहीं फिर अपलूस की है अते पलूस पौलुस की है निरे सेवक जिन्हां दी वसीले नाल तुसी नेचा कीती जिवें प्रभु ने हर एक नूं दान दिता। अच्छा भैन जी तुसी 5 तो पढ़न लग पे हो? अच्छा मैं 3 दी 1 तो कहा सी। चलो कोई नहीं, किते हो ही जांदा, अजे आपां नियाणे ही आ। 3 दी 1 तो बेटा 3 दी 1 मेरी धी, 3 दी 1 कैमरे आपां कैमरे च बैठे हाँ। हाँ मैं तुहाडे नाल ऐदा ना बोला बोल सकिया जिद्दां आत्मिक नाल सगों जिद्दां शरीरक नाल बोलदा हां। हाँ जिद्दां उन्हां नाल जेड़े शरीर विच मसीह विच न्यारे हन। हाँ मैं उन्हां नूं दुध पिलाया, अन्न नहीं खवाया, क्यों जो अजे तुसी ओ दे जोगे नहीं सो। हाँ जी। सगों हुण भी ओ दे जोगे नहीं हो, तुसी हुण ठीक शरीर हो। क्योंकि जदों जलन अते झगड़े तुहाडे विच हन तां कि तुसी शरीरक नहीं अते इंसानी चाल नहीं चलदे हो। आमीन। प्रभु दा दास कहंदा मैं तुहानू दुध पिलाया, अन्न नहीं खवाया, क्योंकि तुसी उहदे योग्य नहीं, तुहाडे च शरीरकपन अजे भी। असीं भी शरीरक रीति नाल तुसीं चलदे हो, आत्मिक रीति नाल नहीं चलदे। अजे भी तुसीं सियाणे नहीं बने, तुसीं न्याणे हो। अजे भी जिदे मर्जी मगर लग तुरदे हो। मसीह च चल के अजे भी हत्थ विखाउंदे हो, मसीह च चल के अजे भी टेवे पत्तरियां दिखाउंदे हो। फिर तुसीं मसीह च तां नहीं होए, फिर तां तुसीं मसीह विच नहीं होए। फिर तुसीं कह नहीं सकते इस गल दे बारे। बहुत न्याणे असीं अजे भी बहुत न्याणे आ।
ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਮੀਰ ਸਾਰੀ ਤੌਣ ਨੂੰ ਖਮੀਰਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਖਮੀਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਆਟਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਟਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੋਰਮਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਣੀ ਆ ਤੇ ਆਟਾ ਖਮੀਰਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਫੁੱਲ ਜੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਬ੍ਰੈਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਖਮੀਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਆਟੇ ਨੂੰ ਖਮੀਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਟੇ ਨੂੰ ਫੁਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਆਟੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਨੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਮੀਰ ਸਾਰੀ ਤੌਣ ਨੂੰ ਖਮੀਰਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਥੋੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗਲਤ ਪੈ ਜੇ ਨਾ, ਸਬਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪੁਰਾਣੇ ਅਹਿਦਨਾਮੇ 'ਚ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰੂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਜਾਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਜਾਣ ਕੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਮਝੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਸ਼ਾਰਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆ ਕੇ। ਸਬਤ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਚੇਲੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਫਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ। ਵਚਨ 'ਚ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਹੋ ਜੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹਫਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜੀ ਉਠਿਆ, ਤਾਂ ਹਫਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਰੋਟੀ ਤੋੜਦੇ ਰਹੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦਰਭ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਿਤੇ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੜਬੜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾ ਕੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾ ਕੇ ਸਮਝੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਗਹਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਲਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਲੈ ਲਿਓ। ਕਈ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਰੋਜ਼ੇ ਕਿੱਦਣ ਉਤਰਨੇ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਰੋਜ਼ੇ ਕਿੱਥੋਂ ਉਤਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਚਲੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਰੋਜ਼ੇ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਰੱਖਣੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ, ਸੋਮ, ਮੰਗਲ, ਬੁੱਧ, ਵੀਰ, ਸ਼ੁੱਕਰ, ਸ਼ਨੀਚਰ, ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਤੁਸੀਂ? 6। ਐਤਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 3 ਟਾਈਮ ਰੱਜ ਕੇ ਭੋਜਨ ਖਾਦਾ, ਮੱਛੀ ਮੀਟ ਸਭ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਾਏ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ 6 ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਛੱਡੇ ਸੀ? ਐਤਵਾਰ ਪਿੰਡ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੱਛੀਆਂ ਖਾਣ ਨੂੰ? ਦੱਸੋ, ਐਤਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠਾ ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਣੇ ਹੋ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੋਲੀ ਟੌਫੀ ਦੇ ਕੇ ਭਰਮਾ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਟੌਫੀ ਦੇ ਕੇ ਭਰਮਾ ਲੇਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਲੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਵਾ ਬੋਤਲ ਤੇ ਵਿਕੂਗਾ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਸਵਰਨ? ਸਿਆਣਾ ਬੋਤਲ ਤੇ ਵਿਕੂਗਾ? ਸਿਆਣਾ ਜਵਾਬ ਦਊਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਵਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰਾ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਆਏ, ਲੀਡਰ ਬੜੇ ਆਏ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੈਂ ਲੋਕੀ ਜਾਨਾ, ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਨਾ, ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਲੱਭਦੇ ਰਹੋ ਕਿੱਥੇ ਪਾਸਟਰ ਰਾਜੂ ਕਿਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਜਿਉਂ ਦਾ ਮਸੀਹ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਸਿਖਾਉਣੀ ਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਾਸਟਰ ਰਾਜੂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਨਾ, ਬਾਈਬਲ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ,
मैं नहीं ये काम करता, ना ये करूँगा कभी जिंदगी 'ਚ। मैनू पता है किस तरह का चिकड़ आ, ये किस तरह की बेईमानी है, धोखाधड़ी आ, हेरा फेरी है, छल कपट आ। ये चीज़ां गलत ने, ये धार्मिकता वाले काम नहीं आ। धर्मी बंदे ना तो परे रहन, इस इन्हां चीज़ां 'ਚ कदी ना वड़िओ। तुसीं सारे आपस में महल्ले वाले लड़ पोगे तो ठीक सारे कुर्सियां ते बैठे आ, तो तुसीं महल्ले वाले ने एक दूजे नूं पता किद्दां वेखना, कालिया, कांग्रेसिया, झाड़ू वाला, तकड़ी ना सिर पाड़ दूँ। तुसीं आपस में लड़ी जाना एक दूजे नाल, अपने गुआंढियां नाल भी। वो सारे दे सारे, और तुसीं पॉलिटिक्स नूं क्यों नहीं समझदे यार? तुसीं न्याणे हो, तुहानूं पॉलिटिक्स दी क्यों नहीं समझ आउंदी? यही पॉलिटिक्स वा। मसीह विच चलो ठीक हो के, ईमानदारी नाल, इन्हां चीज़ां चों बाहर रहो। मसीह विच चलो, दुआ करो अपने आगूआं लई, प्रभु एक चंगा लीडर दे जिहड़ा साडे देश दा, साडे शहर दा सही करन वाला होवे, सब कुछ प्रबंध। बस तुहाडा काम प्रार्थना करनी है ते अपनी ईमानदारी नाल जाके वोट पाओ। किहड़े कम्मां 'च पए हैं? मसीह सानूं इह सिखाउंदा। तुहाडा दिमाग की कहंदा, तुहानूं बाइबल की कहंदी? मैं एक लीडर की गवाही सुनी। चलो हुण तो वोटां चलन दियां, पै गईयां जिथे पाउणियां, हुण तो मैं गल कर सकदा नॉर्मल, कि मैं तुहानूं प्रचार ना करा कि कोई कहणगे भी शायद प्रचार करन पे उन्होंने वोट पाओ। हुण तो काम निकल गया, छेती खत्म हो जाना इलैक्शन, लगभग पाती, जिन्हें इत्थे बैठे हो पा गए। केजरीवाल ने कहा मैं यीशु मसीह के राह ते चलदा। केजरीवाल ने कहा मैं यीशु मसीह के राह ते चल के जित्तिया वां। ਉਹਦੀ यूट्यूब ਤੇ मैं न्यूज़ सुनी, पूरी ਮੈਨੂੰ याद नहीं पर ਮੈਨੂੰ थोड़ी याद आ ਜੇ भी। उन्हें कहा मैं यीशु मसीह के राह ते चल के जित्तिया वां। उन्हें यीशु मसीह का प्रचार किया। तुसीं आप सोचो हुण किहड़ा लीडर इस तरह करेगा? जे कोई कहंदा मैं यीशु मसीह के राह ते चल ਉਹਦੇ राह ते चल के जित्तिया वां, तो फिर तुसीं हुण वेखो भी मैं किहदी मदद करनी। भी तुहानूं पता होना चाहिए यार मैं की कर रहा। जे कोई अगुआ यीशु मसीह के राह ते चल के जितना वा, यीशु मसीह के राह ते चलना चाहता, तो एक दिन देश का सुधार हो सकता जे। यीशु मसीह के राह ते चलण वाले का एक दिन सुधार हो सकता, देश नूं सुधार सकता हो, ठीक कर सकता हो। मैनूं उहदी गल बहुत मज़ेदार लगी, पर मैं कभी सपोर्ट नहीं की किसी नूं। मैं उहदी गल तुहानूं दस्सण दिया भी इन्नी मज़ेदार मैनूं उहदी गल लगी। तो सचमुच इदां नहीं बोल रहा। कुछ लोगों ने उहदे बारे दस्सिया, कहंदे हाँ, कहंदा सब तो वध उन्हें उन्हां लोकां नूं सीटां दित्तियां जिहड़े मसीह विच चलदे पए ने। सब तो वध उन्हें उन्हां लोकां नूं, गरीब लोकां नूं सीटां दित्तियां जिहड़े मसीह विच चलदे पे ने। मैनूं बड़ी खुशी हुई कि कोई लीडर इदां दा भी हैगा। चलो उधर नूं आपां नहीं जांदे, असीं इह सिੱਖਦੇ पए आ। गल चली सी निआणिਆਂ ਤੋਂ। असीं अजे बच्चे आ, कलाम च बहुत बच्चे आ। जिहड़ा मर्जी सानूं गोलियां, टॉफियां, बर्गर, क्रीम रोल, छोटी छोटी चीज़ां दिंदा ते सानूं भरमा लैंदा। जे कोई आ गया वो तेरा बपतिस्मा गलती। 30 सालां तो वचन सीखण वाले हो, एक तुहानूं आण के मिट्ठी गोली दे के चॉकलेट वाली आखे तेरा बपतिस्मा गलत है, तो तुसीं उहदे मगर लग जांदे हो। मतलब की है कि तुसीं अजे निआणे हो। निआणे नूं मगर लाया जांदा, जरा मेरे को आओ, जरा मेरे को आओ, जरा मैं चंगा अन्न खवाऊँ, तुहानूं परौंठे खवाऊँ, इहो जिहे नूं मेरे को भी लैके आओ, परसनली लैके आओ, मेरे को बिठाओ। जे मैं जवाब ना दे पाऊँगा, होर काम बड़े ने वो कर लाँगा। 30 साल इनू ही पढ़िया तो इनू सीखिया A to Z। भावें मैनू सारी दिहाड़ी लग जाए मैं समझावांगा। हाँ पागलों लिए मेरे को गुंजाइश नहीं है, जगह नहीं है, थां नहीं है। पर जो सही सीखण वाला मेरे को लै आओ तो सही गल उहदे दिमाग च ना पावांगा तो गल करना। परमेश्वर के वचन उन्होंने सिखावांगा आत्मा के द्वारा। सो ये वचन बड़ा गहरा वा, मैं बहुत ज़्यादा बना के रखिया। पतरस दे विच लिखिया नव जन्मे बच्चों वांगू आत्मिक अते खालस दुध की लोच करो। तो कुरंथियां 13:11 च लिखिया मैं पहले न्याणा सा तो न्याणे वाली गल्लां करदा सा, हुण मैं सियाणा हो गया तो हुण मैं सियाणी वाली गल्लां करन लग पिया। सो मेरे को समा नहीं आ, मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता। इस टॉपिक नूं चेता करायो मैनूं, इनू असीं बहुत अगे वधाउणा जे, बहुत कुछ सीखना ये विच इन्नियां गहरियां गल्लां ने सीखण वालियां कि तुसीं बड़ी आशीष पाओगे। और इन्हूं मैं बड़े दिनों तो मैं इस टॉपिक नूं लिया होया सिखा रहा। सो तुसीं भी आशीर्वाद पाओगे, पर निआणपुणे चों बाहर निकलो, कद तक निआणे रहोगे। हुण समय आ गया तुसीं सियाणे बनो, वचन दीयां गहरियां गल्लां नूं सिख के तो उहदे विच अगे वधो। अजे इस नूं इत्थे ब्रेक दिंदे आ। प्रभु तुहानूं आशीष देवे इस वचन दे द्वारा।